अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7, 1.8 एंड 1.9 को। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.7 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट डज अ डायमेंशनल एनालिसिस give any information on constant of proportionality that may appear in an algebraic expression. Explain. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन करें कि डायमेंशनल एनालिसिस, जिस टॉपिक को हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है जो कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। हमने बताना ये है कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है या फिर नहीं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे नो, अ डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, does not give any information about constant of proportionality. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लिखा कि डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या हो सकती है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ले सकते? द रीजन इज दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है, हम उसको एक्सपेरिमेंट्स की मदद से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंट्स की मदद से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला मालूम है, जो कि हमने इसी चैप्टर के एग्जाम्पल 1.5 में डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट एल ओवर जी। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला एग्जाम्पल 1.5 का रिजल्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं टी इज द टाइम पीरियड, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट इन दिस फॉर्मूला हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, rather it is measured experimentally. स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन 1.7 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.8 and it states that write the dimensions of pressure and density. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि प्रेशर और डेंसिटी है, इनकी डायमेंशंस को डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले हम प्रेशर की डायमेंशन को डिराइव करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम विद इन 2 और 3 स्टेप्स डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया।
दिस इज द फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसी फॉर्मूला में फोर्स और एरिया की डायमेंशंस पुट करते हैं। फोर्स की डायमेंशंस हैं mL(T-2). स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको याद करना होंगी, जिस तरह स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। इन बेसिक डायमेंशंस की मदद से आप बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को डिराइव कर सकते हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, एरिया की डायमेंशन होती है L²। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सिमिलर डायमेंशंस जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद हैं उनको कैंसल आउट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग वैल्यूज हैं mT-2 डिवाइडेड बाय L। तो अगर डिनोमिनेटर में L को हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करें तो इसका एक्सपोनेंट, इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, फाइनली प्रेशर की डायमेंशंस हैं mL-1 T-2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर mL-1 T-2। नाउ स्टूडेंट्स, प्रेशर की डायमेंशंस को डिराइव करने के बाद हम डेंसिटी की डायमेंशंस को डिराइव करते हैं कि डेंसिटी की डायमेंशंस क्या होंगी। अगेन स्टूडेंट्स, डेंसिटी की डायमेंशंस निकालने के लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है, डेंसिटी को एक ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स, अगर मास की डायमेंशन की बात की जाए, वेरी सिंपल, इट इज कैपिटल M। वॉल्यूम की डायमेंशंस की बात की जाए, इट इज इक्वल टू L3। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, अगर L3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जाए तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इट बिकम्स mL-3। तो स्टूडेंट्स, ये थी डायमेंशंस डेंसिटी की। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, which states that the wavelength lambda। स्टूडेंट्स, इस ग्रीक लेटर का नाम है लैम्डा और इसको हम इस्तेमाल करते हैं वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, इट इज मेंशन्ड दैट कि एक वेव की जो वेवलेंथ है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ आगे क्या लिखा है? नोइंग दैट द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा इज L, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज इक्वल टू LT-1 एंड द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर LT-1 एंड फॉर फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू T-1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैम्डा इस चैप्टर में हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। और लैम्डा स्टूडेंट्स क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। और चूंकि स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन हमेशा क्या ली जाती है? कैपिटल L। स्पीड की डायमेंशंस हम पहले भी काफ़ी मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1/T। तो स्टूडेंट्स, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T। तो अगर इस T को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है? T इनवर्स और T-1। तो स्टूडेंट्स, इस डायमेंशन को भी याद रख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन में फर्दर क्या मेंशन्ड है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। अब हमने बताना ये है कि इन दोनों फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन को यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें 2 फॉर्मूलाज गिवन हैं। फर्स्ट वन इज F is equal to V lambda, and second one is F is equal to V over lambda। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना ये है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि इन दोनों फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। अगर फर्स्ट फॉर्मूला की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन टी इनवर्स। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को सोल्व करने के बाद अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, वी लैम्डा। तो अगर स्पीड की डायमेंशंस को पुट किया जाए जो कि क्या है, एल टी माइनस वन, लैम्डा वेवलेंथ की डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, एल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर एंड टी माइनस वन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में दोनों साइड्स की, फॉर्मूला के दोनों साइड्स की डायमेंशंस इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अगर सेकेंड फॉर्मूला की बात की जाए और उसकी लेफ्ट हैंड किसके इक्वल है, अगेन फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या है स्टूडेंट्स, टी माइनस वन। अगर फॉर्मूला के राइट हैंड साइड की बात की जाए तो राइट हैंड साइड है v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो स्टूडेंट्स अब हम दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को पुट करेंगे। स्पीड की डायमेंशन है एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय लैम्डा की डायमेंशन पुट करें तो इट इज एल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एल एल से कैंसिल होगा and the remaining value is t minus वन। तो स्टूडेंट्स ये था राइट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अब की बार राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, मींस दैट कि सेकेंड फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल हैं। तो नतीजा ये निकला, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।